हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे पार्टनरशिप डीड के ऊपर। चलो एक बार हम जरा वो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जो प्रोविज़न थे ना, कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द प्रोविज़न दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन द पार्टनरशिप फर्म, उसको जरा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं पार्टनरशिप डीड वर्सेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप डीड ये अगर आपका पार्टनरशिप डीड है तो किसकी बात मानी जाएगी? पार्टनरशिप डीड की। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात मानी जाएगी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will not be charged, salary to the partner will not be allowed, interest on partners loan to the firm, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा इक्वल होगा। उसी के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके लिए सबके सब वही अपनी बुक निकाल लेंगे। जिनके पास, मैंने आपको बताया था, जिनके पास बुक नहीं है, मैंने पीडीएफ अटैच की हुई है, इसका आप प्रिंट निकाल लेंगे आप अपने पास, सो दैट आप अपने क्वेश्चंस को कर सके। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। लिखिए, सिमरत एंड निमरत आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 से सिमरत और निमरत जो है पार्टनर थे विदाउट आ पार्टनरशिप डीड। उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं करी थी। सबसे बड़ी गड़बड़ तो यही कर लेते हैं लोग, पार्टनरशिप डीड रखते ही नहीं है। आफ्टर दैट दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल को ही उन्होंने 1,00,000 और 80,000 रुपीज़ की कैपिटल डाली। On 1st October 2021, Simrat also gave loan of rupees 75,000 to the firm without any agreement as to interest. सिमरत ने 75,000 का फर्म को लोन दिया। तो फर्म को लोन देने का मतलब है फर्म के लिए लायबिलिटी। क्या है? फर्म के लिए लायबिलिटी, और फर्म के लिए लायबिलिटी होगी। निमरत अलाउ द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस फ्रॉम द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय हर फॉर अ ईयरली रेंट ऑफ रुपीज़ 25,000। निमरत ने कहा कि एक काम करो, अब ये जो बिजनेस है ना, मेरी प्रीमाइसेस से कर लो, और उसका जो रेंट होगा वो होगा रुपीज़ 25,000। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज रुपीज़ 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। उन्होंने कहा जो हमारा इस साल का प्रॉफिट आया है वो है 1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन घटाने से पहले और रेंट चार्ज, मतलब रेंट को घटाने से पहले, और इंटरेस्ट ऑन लोन को घटाने से पहले जो उनका जो प्रॉफिट है वो निकल के आया 1,50,000 का। द पार्टनर डू नॉट एग्री ऑन द अलाउइंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड अलाउइंग ऑफ इंटरेस्ट एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट गिविंग रीजन फॉर योर मैथड। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जरा कॉन्सेप्ट की रजिस्टर निकालो। मैं तुम्हें एक नोट देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मेरी बात ध्यान से समझना। क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, नोट्स रिलीवेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्या नोट है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, और एक होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन।
जो पार्टनर का लोन है, पार्टनर ने जो लोन दिया है हमें उसके ऊपर, ये दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों के दोनों ना, ये दोनों के दोनों हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इसका क्या मतलब है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का होने का मतलब है मीन्स खर्चा देना ही पड़ेगा, चाहे हमें लॉस क्यों ना हो जाए। मीन्स खर्चा देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए खर्चे को खर्चा मानना ही पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस खर्चे को खर्चा माना जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी रेंट टू द पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होते हैं, ये जो होते हैं ये दोनों, दीज आर टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दीज आर टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। समझ में आ गई बात? इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट नोट में आप लोगों ने इस बात को लिख लेना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये जो क्वेश्चन हमारा आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 1,50,000 का था, इसमें ये कह रहे हैं ना, ये देखो ये कह रहे हैं ना, ये प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज ₹1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। रेंट को घटाने से पहले और इंटरेस्ट ऑन लोन को घटाने से पहले जो है प्रॉफिट हमारा कितने का है, वो है आपका भैया 1,50,000 का। तो उन्होंने कहा फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन करते हैं, चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। स्टार्ट। लिखो क्वेश्चन नंबर, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। देखो देखिए, लिखिए, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्या क्या देना है। एक तो वो लोन के ऊपर की बात है, ठीक है। लिखो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, according to Indian Partnership Act 1932, whenever there is no partnership deed, then interest on partners loan will be allowed at the rate of 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन जो अलाउ किया जाएगा वो 6% पर एनम के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारा प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट ठीक है। दूसरी बात हम लिखते हैं, रेंट टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and hence to be given to partner even though partner firm
इनकर्स लॉसेस। भले ही पार्टनर को लॉसेस हो जाए लेकिन इंटरेस्ट वो रेंट तो देना ही पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझना, अब बात को ध्यान से समझना। हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट, एक और बात हम इसमें लिखेंगे, एक और बात लिखेंगे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल माना जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, प्रॉफिट आपके पास कितना है, देखो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे बताओ बाय प्रॉफिट कितने का है आपके पास? प्रॉफिट है भैया हमारे पास 1,50,000 का। अब ये देखो, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पे हमारा जो है इंटरेस्ट कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 75,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। कब से कब तक हमने पैसे, देखो जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ना, हमें ये देखना होता है कि पैसे को, जो अमाउंट दिया गया है लोन का, उस पैसे को हमने कितना यूज़ किया। टाइम बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। जब भी कभी भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी तब ध्यान रख लो, यूनिवर्सल रूल है कि इंटरेस्ट की जब भी कैलकुलेशन की जाएगी वो टाइम बेसिस पे की जाएगी। मतलब जितना पैसा, जितने दिनों के लिए आपने पैसा यूज़ किया उतने दिनों का आपने ब्याज देना होता है। तो 75,000 इंटू 6/12 निकल के अगर हमारा निकाल लेंगे तो ज़रा देखो कितना आ रहा है। 75,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। मैंने 6/12 क्यों किया? क्योंकि इन्होंने जो लोन दिया था वो अक्टूबर को दिया था। अगर हम अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ निकल के आते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2250। फिर उसके बाद हमारी बात आती है टू रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर कितने रुपए का है हमारा? रेंट टू पार्टनर है हमारे पास निर्मल अलाउ द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस फ्रॉम द, ठीक है, ईयरली रेंट ऑफ ₹25,000। तो 25,000 रुपीज़ का हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो है तब जाके हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरा नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा ये सब चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सब समझेंगे। बट अभी के लिए जिस तरह से चीज़ें करवा रहा हूँ वैसे कर लो बस समझने के लिए। तो अगर मैं 1.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख में से मैं 2250 तो ये घटाता हूँ और 25,000 रुपये ये घटाता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 122,750 1,50,000। अब बात ध्यान से समझना, अब मैं ये प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कह रहा है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कह रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है उसको आप इधर की साइड लिख दीजिए 122,750। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह की कुछ बात हमारे से क्वेश्चन में की भी नहीं है, तो हम ये बात देते हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है भैया? हमारा सिमरत है और निम्रत है। और ये जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटेगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 61375 को इनको मिलेगा, 61375 का इनको मिलेगा, 61375 का इनको मिलेगा। तो ये निकल के आ जाएगा 122,750 का टोटल।
122,750 का टोटल। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट हो जाता है, और हमने हर क्वेश्चन का अपने क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो प्रॉपरली दिया है कि हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब पार्टनरशिप डेट नहीं होती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हो जाता है वो इक्वल हो जाता है। पार्टनरशिप डेट नहीं रहती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से? 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया जाता है। अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी शुड प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए हम अपने क्वेश्चन को खोल लेते हैं जो भी हमने किया हुआ है। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो, अमिताभ प्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू हिज पार्टनर भारत। अमिताभ ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम रखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अमिताभ ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और भारत के सामने रख दिया कि इस तरह से भैया प्रॉफिट एंड लॉस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चलिए जी बात को समझते हैं, क्या कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 60,000 का उन्होंने कहा कि प्रॉफिट, हमने जो नेट प्रॉफिट कमाया वो 60,000 रुपीज़ कमाया। कितना कमाया? 60,000। अब बढ़ेंगे टू सैलरी अकाउंट। अमिताभ को 20,000 की सैलरी दी गई। सैलरी अकाउंट भारत, 14,000 रुपये की सैलरी किसको दी गई? भारत को दी गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस हिसाब से दी गई? 6% पर एनम की। अमिताभ को 50,000 रुपये की, भारत को 20,000 रुपये की। 3,000 और 1,200 रुपये निकाल के 4,200 टोटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन अमिताभ लोन 6% के हिसाब से जो लोन दिया हुआ था अमिताभ ने, उस पर हम कितना 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। फिर उसके बाद है रेंट, कितना भारत को रेंट देना है 3,000 रुपये का। क्या एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था रेंट जो माना जाता है और इंटरेस्ट ऑन, देखो दो, ये जो मैं इसको ना रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ दोबारा से, ये और ये दोनों के दोनों, मुझे आप लोग बताओ कि ये दोनों के दोनों का नेचर क्या है? क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? बेटा अभी केवल चीज़ें, इस दोनों का डिफरेंस मैं ढंग से आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रेंट टू द पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे इनको लिखा जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना। तो इंटरेस्ट ऑन अमिताभ लोन एट द रेट ऑफ 6%, ये हमने दिखा दिया। अब ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन अमिताभ लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% का 6,000 रुपीज़ निकल के आता है। रेंट कितना निकल के आ रहा है हमारा? 3,000 रुपये का। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट अब प्रॉफिट उन्होंने बांटा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू द अमिताभ कैपिटल अकाउंट और भरत कैपिटल अकाउंट 3/5 और 2/5। उन्होंने प्रॉफिट किस रेशियो में बांट लिया जो बांटना चाहिए था? मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या ट्रीट कर रहे हैं? 3:2 वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं। किस रेशियो में बांट रहे हैं प्रॉफिट को? 3:2 के अंदर वो प्रॉफिट को बांट रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा? दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उन्होंने सीधा सीधा कहा उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। अरे तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अमिताभ क्या पागल हो गया था क्या जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा था? अब जरा देखना प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या गलती करी इसने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या गलती करी। पहली गलती करी उसने अमिताभ को सैलरी नहीं देनी थी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ये गलती कर दी। फिर उसने भारत को भी सैलरी दे दी, ये भी गलती कर दी, क्योंकि देनी नहीं थी। क्योंकि क्या कहता है
पार्टनरशिप डीड में अगर तुमने सैलरी लिखी है तो पार्टनरशिप डीड मिल जाएगी, वो सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, सैलरी विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी सेम। तो क्या क्या गलती कर दी इन्होंने कर दी कि एक तो ये 6% के हिसाब से ये जो दे दी ये भी गलती कर दी। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन अमिताभ लोन जो 6% दिया है ये ठीक दिया है, ये ठीक दिया है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट गलत कर दिया। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना डाल के इसको डालना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फिर उसके बाद है रेंट अकाउंट। भारत को जो रेंट दिया गया उसको, इसको भी इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनका ना मतलब अमिताभ ने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया उसने ये देखा यार पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर को मिल रहा है, जो भी मिल रहा है सब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दो। ऐसा नहीं होता बेटा, सबका नेचर देखना पड़ता है, हर एक अकाउंट का नेचर देखना पड़ता है। बस अभी के लिए जो है मैं जिसको मैं डिटेल में आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इस चीज को समझो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है एंड रेंट टू द पार्टनर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आगे बढ़ो। अच्छा, तीसरी गलती इन्होंने क्या कर दी पता है क्या? ये इन्होंने जो प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में 3:2 के रेशियो में बांट दिया ना, तीसरी गलती ये कर दी। क्लियर है? अब आप आगे बढ़ो। क्या कहता है कि भरत इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट करेक्टली ड्रॉन। भरत को लगता है प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया गया है ना वो प्रॉपरली नहीं बनाया गया है। स्टेट वेदर अमिताभ हैज कॉन्ट्रवेंट द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अफेक्ट। देखिए, हमें बताना है क्या अमिताभ ने पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर पार्टनरशिप के प्रोविजन को क्या कॉन्ट्रवीन किया है क्या, मतलब उल्लंघन किया है क्या? ठीक है, एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अफ्रेश, दोबारा से बनाओ, गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए जी इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्यूशन में जाके। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बड़े अच्छे से आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो मैंने तुम्हें वो लिखवाया था ना, जहाँ भी पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन आएगा वहाँ से तो भैया आपने कुछ नहीं करना, आपने वो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखवाया हुआ है इसको उठाना है और कॉपी पेस्ट मार देना। बेटा आप लोग तो मुझे पता है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आप लोगों को आपको तो नोट डाउन ही करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना एंड इसको लास्ट में हम लिख देंगे, पेस्ट कर देते हैं। ये लो जी, अब हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये लो, हमारा तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये लिख दिया हमने। ये तो लिख देना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, सैलरी और रेम्युनरेशन टू द पार्टनर विल नॉट बी अलाउड, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब जो है इसमें आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें in this question देखो लिखो, in this लिखो, in the given profit and loss appropriation account there are following errors। कौन कौन सा एरर है? पहला कौन सा एरर है? सबसे पहले सैलरी इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं है। however given to both partners को दे दी गई। दूसरा है कि दूसरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर
however provided। सी है हमारा although, लिखो although interest on partner's loan is calculated at correct rate of 6%, but it is shown incorrectly in profit and loss appropriation account। फिर है हमारा सी है हमारा रेंट टू पार्टनर is a charge against profit and hence should have been debited to profit and loss account। कहाँ डेबिट होना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। Therefore correct profit and loss appropriation account is as follows। ठीक है, बनाओ साथ साथ बनाओ मेरे, बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट है आपके पास? 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना है? कितना निकल के आया? @6%। देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 6,000। फिर उसके बाद हमारी बात आती है टू रेंट टू पार्टनर। कौन है? भारत। कितने रुपए का दिया हमने? 3,000 का। अब हमारा निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में इसे शो करेंगे नेट प्रॉफिट। कितना निकल के आएगा? तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, नेट प्रॉफिट जो निकल के आया वो 60,000 में से 6,000 और 3,000 माइनस करेंगे, मतलब 9,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा 51,000 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 51,000 रुपीज़। 51,000 रुपीज़ हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दिस विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए जी, अब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए जी कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट है हमारा 51,000 का, इसको यहाँ लेके आएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 51,000, ठीक है। नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। क्या क्या सबसे पहली चीज़ देखेंगे, लिखेंगे। चलो, क्या सैलरी मिलेगी क्या पार्टनर को? देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इन्होंने अमिताभ ने बना के दिया था ना भारत को, जरा उसमें चेक करो क्या सैलरी मिलेगी क्या अमिताभ को? मिलेगी? अब नहीं, पार्टनरशिप डीड तो थी नहीं उनके बीच में, तो सैलरी कैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, तो सैलरी को छोड़ देंगे। भारत को मिलेगी क्या सैलरी? नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देखो यहां लिख लेते हैं हम याददाश्त के लिए, सैलरी टू पार्टनर नॉट अलाउड, ठीक है। फिर उसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड, टू interest on Amitabh loan already shown in the profit and loss account, rent already shown in the profit and loss account, to partners capital account। कौन कौन पार्टनर है हमारे पास? एक तो है अमिताभ और एक है हमारे पास। एंड व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ठीक है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल लेंगे। इन्होंने पहले 3-2 के रेशियो में बांटा था, हम नहीं बांटेंगे, इसको इक्वल लिया जाएगा। तो हमारा क्या प्रॉफिट निकल के आया? 51,000। तो 51,000 इंटू 1/2, 51,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 50,000 का 25,500। तो 25,500 का प्रॉफिट तो ए को मिल जाएगा, 25,500 का प्रॉफिट बी को मिल जाएगा। दिस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का कंप्लीशन हो जाएगा 51,000 कंप्लीट। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ आर दिस क्वेश्चन। नाउ अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं कंप्लीट। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अपनी स्क्रीन को रोक के, वीडियो को रोक के, अपना जो है जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है। मैं आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो सभी को बाय बाय, टाटा, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड बाय बाय।